जो गोदी मीडिया है, जो टीवी भी चल रहा है, उसमें केवल एक चीज चल रहा है कि दारा चौहान पर स्याही छिड़की गई और स्वामी प्रसाद जी पर जो है जूता फेंका गया। इसका जिक्र कम हो रहा है और उसका जिक्र ज्यादा किया जा रहा है। लगातार अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं, क्या कारगर साबित होती दिखाई दे रही 2024 लोकसभा चुनाव? अगर कारगर साबित न होती दिखाई देती तो कोई स्याही गिराता, कोई जूता चलवाता। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि अब तो 2024 के लिए कमर कसना पड़ेगा और सेनापतियों की नियुक्ति हो गई है। रण क्षेत्र है, इसमें युद्ध करना है। स्वामी प्रसाद मौर्य को तो नाराज होना ही चाहिए, जनता को भी नाराज होना चाहिए, इसलिए कि संवैधानिक रूप से इसका कोई महत्व नहीं है कि किसी को जूता मारा जाए, किसी को कुछ स्याही फेंका जाए। फोर पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं लगातार बैठकों का दौर जारी है समाजवादी पार्टी कार्यालय में। 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसको किसी न किसी तरीके से मजबूत करने की लगातार तैयारियां चल रही है। आपको बता दें, आज अल्पसंख्यक मोर्चा की अंदर बैठक चल रही है समाजवादी पार्टी कार्यालय में और लगातार आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के कोनों से यहाँ पे तमाम समर्थक और तमाम मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद हैं अंदर। हमारे साथ में इस समय लल्लन राय जी हैं, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं समाजवादी पार्टी में, चाहे मुलायम सिंह सरकार रही हो, चाहे अखिलेश सरकार रही हो। सर, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, सब ठीक है। सर, अंदर बैठक चल रही है, लगातार मजबूत करने की तैयारी हो रही है समाजवादी पार्टी को और इंडिया अलायंस को, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि अब तो 2024 के लिए कमर कसना पड़ेगा और सेनापतियों की नियुक्ति हो गई है। रण क्षेत्र है, इसमें युद्ध करना है। अब इस युद्ध में हम लोग जो है, जो ये भारतीय जनता पार्टी जो न किसानों के हित में, नौजवानों के हित में भी नहीं है, न तो महिलाओं के हित में है, न बेरोजगार घूम रहे हैं, व्यापारी परेशान हैं, तो तमाम चीज़ों से निजात दिलाने के लिए हम पुराने समाजवादी फिर सड़कों पे आ गए हैं और आने के वक्त ये मान के चलें कि 2024 में हमें इनको हर तरीके से जो इंडिया का गठबंधन है, उस गठबंधन के तहत हम लोग जो है उनको बाहर करने का काम सत्ता से करेंगे। कल की बात कर ले, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंक दिया गया, ये घटना काफी निंदनीय थी, काफी लोग इसका विरोध कर रहे थे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत घिनौना काम है। निश्चित तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, जो मौर्य समाज में इस वक्त उत्तर प्रदेश में और बहुत तेजी से उस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में हम समझते हैं कि कोई मौर्य ही नेता है जो भारतीय जनता पार्टी में है और उसको जो है ये बुरा लग रहा है। ये जूता चप्पल फेंकवाने का काम ये उन्हीं लोगों का है। लगातार मैं देख रहा हूँ कि आपके जो गोदी मीडिया है, जो टीवी भी चल रहा है, उसमें केवल एक चीज चल रहा है कि दारा चौहान पर स्याही छिड़की गई और स्वामी प्रसाद जी पर जो है जूता फेंका गया। इसका जिक्र कम हो रहा है और उसका जिक्र ज्यादा किया जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता को टारगेट कर रहे हैं, आप केशव प्रसाद मौर्य पर इशारा तो नहीं कर रहे? देखिए, ऐसा है कि अब सवाल इस बात का कि समाज का अगर नेतृत्व कर रहे हैं तो इशारा भी है, क्योंकि बढ़ते कदम को रोकने का जो है वो निश्चित तौर पर जब किसी का समय रहता है और कोई बढ़ रहा है तो उसको टांग खींचने का काम करते ही हैं लोग। अच्छा नेताजी, एक बात और कर लें, बीते दिन की बात करें तो एक इंटरव्यू के दौरान ओम प्रकाश राजभर, जो कि पहले आपके ही घटक दल थे, 2022 का जो चुनाव आपका जो बीता है विधानसभा का, उन्होंने कहा कि जो अहिर यानी यादव जो है उनकी बुद्धि 12 बजे खुलती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो बातचीत करने का तरीका भी ठीक नहीं है उनका। राजभर बिरादरी के नेता भी हो गए हैं और धीरे धीरे बड़े नेता अभी भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर समाजवादी पार्टी में आए। मतलब से समाजवादी पार्टी में मतलब सिद्ध नहीं हुआ तो अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए। सवाल इस बात का है कि जो विचार होते हैं, जो गंभीरता से इंसान जो है सारे वर्ग के बारे में सोचता है और बयान देना चाहिए, जिस तरीके से पूरे अहिर समाज पर जो इन्होंने इस तरीके का जो है टांग कसने का काम किया है, एक बात बताए, नेता तो नहीं है, नेता नहीं है, वो स्वार्थी व्यक्ति हैं और स्वार्थ के चक्कर में हैं और अभी जहां गए हैं वहां भी इनकी कोई बोहनी होने वाली नहीं है। 24 के चुनाव की तैयारी किस तरीके से चल रही है आपके क्षेत्र में? बिल्कुल तैयारी चल रही है। संगठन हमारा नीचे से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर के बूथ स्तर से लेकर के और हमारा जो है जिले स्तर पे और प्रदेश स्तर पर संगठन हमारा खड़ा हो गया है।
संगठन खड़ा हो रहा है। आप लोग भी मंत्री जी के साथ में क्या अंदर बातचीत हुई, भैया से मुलाकात हुई आप लोग? नहीं, हमारी तो मुलाकात नहीं हो पाई भैया से। आज मुलायम नगर पूरा बना दिया गया, मुलायम नगर के लिए क्या कहेंगे? मुलायम सिंह के बंगले के सामने ही खड़ा है। नेताजी के आदर्शों पे चलने के लिए हमारे अल्पसंख्यक समाज ने इसको पूरा मुलायम नगर बना दिया है, और वो उससे अच्छी उनकी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती। अच्छा, बात करें, लगातार आप लोग क्षेत्र में भी रहते हैं, तो किस तरीके से पब्लिक के बीच में पब्लिक का मूड क्या दिखाई देता है? इस बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में आ रही है, जो इंडिया गठबंधन पूरे बहुमत में आ रहा है। या गठबंधन की ही बात हो रही है? जी, मैं आपको 2 सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। पहला तो ये 12 बजे के बाद जो बात ने कही, ये बात उन्होंने कहा जरूर, लेकिन वो यादों पर लागू नहीं होता। उनकी पूरी जानकारी इसलिए नहीं है, वो अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए जब हिंदुस्तान लड़ रही थी, उसमें जब ये कौम आई, यादव कौम, अहीर कौम आई, तो 12 बजे रात ही ये लोग मीटिंग करते थे और युद्ध की योजना बनाते थे, और वही कार्य ये लोग दूसरे दिन इम्प्लीमेंट करते थे। तब जाके हम लोग धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजों से बाहर, इस देश से बाहर निकालने का काम किए। इसलिए वो 12 बजे की रात, इन्होंने 12 बजे दिन का उन्होंने उपेक्षा किया और वीर शहीदों का इन्होंने एक तरीके से अपमान किया। यादवों का कम, उन वीर शहीदों का अपमान किया जो अंग्रेजों को भारत से भगाने में मदद किया था। और दूसरे, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दे रहा हूँ। दूसरा, जो मुलायम नगर आप देख रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह बंगले के सामने आप खड़े हैं, ये बंगला अभी भी उन्हीं के नाम चल रहा है, उनका है, यहीं से इंतकाल हुआ उनका। माननीय मुलायम सिंह जी यादव जब से उन्होंने 80 से राजनीति में एक्टिव हैं यूपी सरकार में, तब से वहाँ जातिवाद नहीं है। आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, सारे विधायक, सांसद, मिनिस्टर जितने भी कोऑपरेटिव है, सभी लोगों का समीकरण रहा है। और माननीय नेताजी केवल यादव के दम पे नहीं रहे। मैं खुद अधिवक्ता मंजेश यादव बोल रहा हूँ, हाईकोर्ट इलाहाबाद, लखनऊ इलाहाबाद से। वो यादव तक सीमित नहीं रहे, सारे बिरादरी के लोग उनको लाइक करते थे, सभी उनको नेता मानते थे। इसलिए आज वो माननीय नेता शब्द उनके ऊपर लगता है, और वो नेताजी थे और रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को, सारी जनता को एक करके वो जो है यहाँ प्रधान मुख्यमंत्री बने और पूरी जनता का हित का काम किया उन्होंने। इस बार क्या हो रहा है? मित्र आपके बता रहे हैं इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। इस बार संसदीय चुनाव जो कांग्रेस के साथ आपको काफी घटक दलों का मुलाकात होके हो रही है, चूंकि भाजपा जिस कार्य से आगे बढ़ रही है, जिस भ्रष्टाचार से आगे बढ़ रही है, महंगाई और बेरोजगारी से बढ़ रही है, आप सभी युवा है, उसको देखते हुए ये सारे लोग अलायंस करके चाहते हैं एक बार एनडीए की सरकार बने और इन मुद्दों को एनडीए की सरकार में इन मुद्दों को पूरा करे, बेरोजगारी और महंगाई से निजात दिलाई जाए। आप युवा हैं, कहाँ से हैं? जी, मैं सोनभद्र जिले से हूँ, शासनपुर महामंत्री था। सोनभद्र जिले शासनपुर महामंत्री। अभी बैठक चल रही है, लगातार अखिलेश भैया आपके बैठक कर रहे हैं, क्या लग रहा है, कारगर कुछ साबित होगी? बिल्कुल साबित होगी। आज मुलायम नगर बना दिया गया है, बहुत अच्छा हुआ, हम लोग खुशी है इसके लिए। खुशी है। कल के दिन आपने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला होता है जूते से, किस तरीके से देखते हैं इसको, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये विपक्षी इसको पचा नहीं पा रहे हैं, जान लीजिए। उनको ये हजम नहीं हो पा रहा है कि एक जो बड़ा दल, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो कल जहाँ पे एक दिवसीय महासम्मेलन था, पिछड़ा वर्ग में जो शाक्य सैनी समाज के लोग, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में 14% माने जाते हैं, उनका एक बड़ा समूह वहाँ पे जुटा हुआ था। तो ये बीजेपी को हजम नहीं हो पा रहा है, ये सारी बीजेपी की चाल है। मतलब मानते हैं कि ये जो कृत्य जो हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी ने करवाया? बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं द्वारा कराया गया है, और शर्मनाक कृत्य है ये। देखिए, राजनीति विचारधाराओं की लड़ाई है, आप विचारधाराओं की लड़ाई लड़िए, ऐसे अभद्र तरीके से कार्य नहीं किया जाता है। अभी आपने देखा राजभर जी का बयान, वो एक नेता का बयान हो ही नहीं सकता है। हमारी पार्टी बिल्कुल विचारधारा वाली पार्टी रही है और बिल्कुल सभ्यता के साथ कार्य करती है। सर, नाम सर आपका क्या? मेरा नाम राम इकबाल सिंह है, मैं पूर्व विधायक हूँ बलिया से। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज जो बैठक चल रही है, लगातार अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं, क्या कारगर साबित होती दिखाई दे रही 2024 लोकसभा चुनाव? अगर कारगर साबित न होती दिखाई देती तो कोई स्याही गिराता, कोई जूता चलवाता। यह तो अपने आप में प्रमाण है, घटना स्वयं में प्रमाण है कि राजग हार मान चुका है। राजग को तो वैसे भी हारना था, लेकिन अखिलेश जी की सक्रियता ने राजग की नींद उड़ा दी है, और जो पीडीए ध्रुवीकरण है उसमें कहीं बचेंगे लोग नहीं। अच्छा, एक बात कर ले, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जिस तरीके से बीते दिन हमला हुआ जूते से, इसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या सोच रहे हैं? निंदनीय है, और वही घबराहट का परिणाम है। विचारधाराओं का अभाव हो गया है, वहाँ पर हिंसा उनके जेहन में आ गई है, तभी तो वो धर्म की आड़ लेकर, इंसानियत की आड़ छोड़ करके धर्म की आड़ में राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, जिसका पर्दाफाश हो चुका है।
दूसरी चीज बात करें यादव बिरादरी को लेकर के, कल एक अमर्यादित टिप्पणी हुई, लोग कहते हैं ओम प्रकाश राजभर की तरफ से, क्या कहेंगे इस पर? उनका मेंटल चेकअप होना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर के मेंटल चेकअप की बात कर रहे हैं विधायक। निश्चित तौर पे होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो खुद ही नहीं जान पाता क्या कह रहा है, वो हताशा और निराशा में जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। कौन जिले से हैं आप? देवरिया से हैं अशोक यादव। क्या क्षेत्र में क्या चल रहा है? क्षेत्र के माहौल की बात करें, इंडिया अलायंस बन चुका है, दूसरी तरफ एनडीए अलायंस है, क्या माहौल क्या चल रहा है? निश्चित तौर पे आने वाले समय में इंडिया अलायंस एनडीए पे भारी है, इसलिए कि जो पीडीए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, तो पीडीए के साथ मिलकर के पिछड़ा दलित मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी के साथ है, एनडीए के साथ है, इंडिया के साथ है, और इंडिया आने वाले समय में एनडीए को हराएगा। आपकी बिरादरी के लिए एक टिप्पणी की है ओम प्रकाश राजभर ने, कैसे देख रहे हैं? आपकी बिरादरी क्या सोच? अब क्या बताएं उनके बारे में, जो खुद ही जितनी बार आप सुनेंगे, जब बीजेपी के साथ पिछली बार थे तो उन्होंने क्या कहा, जब समाजवादी पार्टी के साथ आए तो इन्होंने क्या किया कि मैं अगर असल माँ बाप की औलाद होऊंगा तो मोदी को गुजरात भेज दूंगा। और आज क्या कह रहे हैं, वो कितनी बार कहते हैं इस बात को कि मैं असल माँ बाप का औलाद होऊंगा। उनका तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए। आपसे ही बात करेंगे। नाम सर आपका क्या है? राधे श्याम यादव। राधे श्याम जी, दो बड़े नेता हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य। सारा मौर्य समाज काफी नाराज है, मानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य भी नाराज होंगे? इससे कल जो जूता कांड जो हो गया, जूता फेंक करके मार दिया गया स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य को तो नाराज होना ही चाहिए, जनता को भी नाराज होना चाहिए, इसलिए कि संवैधानिक रूप से इसका कोई महत्व नहीं है कि किसी को जूता मारा जाए, किसी को कुछ स्याही फेंका जाए। आज जो बैठक चल रही है इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? आज अल्पसंख्यक समूह की बैठक है। मुलायम नगर भी बना दिया है। मुलायम नगर तो होना ही चाहिए, मुलायम नगर होना चाहिए, इसलिए कि मुलायम सिंह यादव जी का जो संघर्ष है वह भारत की राजनीति में एक अद्वितीय उदाहरण है, एक ऐतिहासिक वो उनका एक संघर्ष है, इसलिए मुलायम सिंह के नाम पर नगर होना चाहिए, सारी संस्थाओं का नाम होना चाहिए, मेरा यह मानना है। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं, विधायक जी से बात होती है, पूर्व मंत्री जी से बात होती है, साफ तौर से बता रहे हैं कि जो मुलायम नगर का जो निर्माण हुआ है आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में, और जो अल्पसंख्यकों की जो बैठक चल रही है, अल्पसंख्यक सभा की जो बैठक जो चल रही है, लगातार इसको लेकर के काफ़ी खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। और साफ तौर से जो बीते दिन जो बड़ी जो घटना घटित हुई स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में, इसको लेकर के काफी नाराजगी है लोगों के बीच में। साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा ये कृत्य करवाया गया है, और दूसरी तरफ एक बड़ी उंगली भी उठा दी गई है सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर कि दूसरे समाज के जो नेता हैं मौर्य समाज के, उनको कहीं ना कहीं उनकी जो कुर्सी है उस पर कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है, इसलिए इस तरीके के कृत्य कराया गया है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ जुड़े रहें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।